मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे वीडियो पूरा देखें। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है परीक्षा में। चैप्टर है तीसरा, बंधु तत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। पहला क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो पहला कदम बिल्कुल सही आंसर है बी, 4। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो दूसरा कदम बिल्कुल सही आंसर है ए, शाही संप्रभुता के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो तीसरा कदम बिल्कुल सही आंसर है ए, पांडवों ने। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? तो चौथा कदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, भीष्म को। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तीसरा कदम पंचवा का बिल्कुल सही आंसर है डी, 28 दिन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो छठा का बिल्कुल एकदम सही आंसर है ए, संस्कृत में। महाभारत किसने लिखा? तो संतों का बिल्कुल एकदम सही आंसर है डी, महर्षि वेदव्यास। जाति का लक्षण नहीं है, अंठवा का बिल्कुल एकदम सही आंसर है सी, साम्या। भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा, विदेशियों के लिए। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो 10वां कदम बिल्कुल सही आंसर है ए, उत्तर वैदिक काल में। गोत्र किसका सूचक था? 11 का बिल्कुल सही हो जाए ए, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। निम्न में से कौन दक्कन में रहने वाले किसी कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? तो 12 का बिल्कुल हम सही है डी, सभी में। आंध्र में भी, पुलिन में भी और सबर में भी हुआ है। वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है? तो 13 का बिल्कुल हम सही है डी, स्मृतियों में। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो 14 का बिल्कुल हम सही है 37 वर्षों में। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो 15 का बिल्कुल हम सही है ए, अंत विवाह। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ। सतवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो 17 का नाम बिल्कुल हो जाए सी, गुफा की दीवारों में। द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो 18 का नाम बिल्कुल 18 का बिल्कुल सही आंसर हो जाए ए, अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 19 का बिल्कुल सही आंसर है सी, 8। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो 20 का बिल्कुल सही आंसर है बी, भीष्म को। महाभारत में आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 21 का बिल्कुल सही आंसर है सी,
102 में दो है। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो 22 का बिल्कुल तो सही जवाब बी, विचित्र वीर्य के। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। 23 का बिल्कुल तो सही जवाब पांडु भी, धृतराष्ट्र भी, विदुर भी, ये सभी थे। घटोत्कच किसका पुत्र था? 24 का बिल्कुल तो सही जवाब डी, भीम के। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो 25 का बिल्कुल तो सही जवाब सी, बी, गंधर्व। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो 26 का बिल्कुल एकदम सही से रहेगा बी, इनमें से सभी के, नकुल के भी, सहदेव को भी। कर्मवाधिकारास्ते माँ फले सुकदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो 26 का बिल्कुल एकदम सही से रहेगा बी, द्वितीय में। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो 27 का बिल्कुल एकदम सही से डी, इनमें से सभी, महात्मा गांधी भी, विवेकानंद भी, बाल गंगाधर तिलक भी। ब्राह्मणवशीय सतवाहन राज नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी के ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े हैं? 28 का बिल्कुल एकदम सही से ए, शक के साथ। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो 29 का बिल्कुल एकदम सही हो जाए सी, शांति पर्व में। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? 30 का बिल्कुल एकदम सही हो जाए डी, शूद्र में। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष में बच सके। यह कथन किसका है? 31 का ए, फयान के। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो 32 का ए, गंधारी। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी है? तो डी, मानेश्वर ने।